नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े से दरस हदीस की एक और नशिस्त में हम हाज़िर हैं। आज हम इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफ़रद से हुकूक़ वालिदैन के हवाले से एक और हदीस पेश करेंगे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में एक बाब बांधा है, बाब ला युसम्मी अर्रजुलु अबाहु वला यजलिसु क़ब्लहु वला यमशी अमामहु। इसके तहत वो एक हदीस लाए हैं जो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबसरा रजुलैनि, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो लोगों को देखा। फ़क़ाला लिअहदिहिमा, तो उन्होंने जो है उनसे पूछा, मा हाज़ा मिनका, कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो फ़क़ाला अबी, तो उस शख्स ने कहा कि ये मेरे वालिद हैं। फ़क़ाला, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ला तुसम्मिही बिइस्मिही, कि तुम अपने बाप को कभी भी उसके नाम से मत पुकारना। वला तमशी अमामहु, और ना तुम अपने वालिद से आगे चलना। वला तजलिस क़ब्लहु, और ना जो है तुम अपने वालिद से पहले किसी मजलिस में बैठना। तो इस हदीस के अंदर इमाम बुखारी ने उस शख्स को जो अपने वालिद के साथ था, वालिद के 3 आदाब बयान किए। वैसे तो कई आदाब हैं, लेकिन इस हदीस में 3 आदाब का ज़िक्र किया है। पहला अदब ये है कि वालिद को या वालदा को उनके नाम से ना पुकारा जाए। अरब माशरे के अंदर वालिदैन को नाम से पुकारना ये बेअदबी शुमार होती थी, और वालिदैन को कुन्नियत के साथ पुकारा जाता था। और कुन्नियत का माना यह है कि जो बड़ी औलाद होती थी उसके नाम से उम्मे अब्दुर्रहमान या अबू अब्दुर्रहमान, इस तरह से जो है कि अब्दुर्रहमान के वालिद या अब्दुर्रहमान के वालिद, इस तरह से कुन्नियत के साथ वालिदैन को पुकारा जाता था। और ये अरब का एक तरीक़ा था। हज़रत सालिम जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं। तो उन्होंने फ़क़ाल लहु सालिम, यानी उन्होंने अपने वालिद से कहा, अस्सलातु या अबा अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान, नमाज का वक्त हो गया है। तो उन्होंने वालिद को नाम से पुकारने के बजाय उनकी कुन्नियत के साथ पुकारा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे नाम पर जो है अपने बच्चों के नाम रखो, लेकिन मेरी कुन्नियत पर नाम ना रखो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है अबुल कासिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दूसरी बात जो है और दूसरा अदब वो सिखाया कि अपने वालिद से आगे ना चलें, कि जब बेटा बाप के साथ चल रहा हो तो अपने बाप से आगे ना चले, बल्कि बाप से थोड़ा सा पीछे रहकर चले। इल्ला ये कि कोई ज़रूरत हो, कोई रास्ता जो है दिखाना हो, या वालिद की जो है जैसे नज़र कमज़ोर है तो बेटा आगे चले। अगर किसी ज़रूरत के पेश नज़र वो आगे चल रहा है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अदब का फिर भी तकाज़ा ये है कि पीछे चला जाए। या फिर ये कि वालिदैन ख़ुद हुक्म दें कि आप बेटा आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। तो अगर ज़रूरत हो या वालिदैन का हुक्म हो तो फिर आगे चलने में कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज़ औलाद को चाहिए कि वो वालिद के, वालदा के अदब और एहतराम में उनके पीछे चलें। फिर तीसरी चीज़ जो उन्होंने बयान की कि किसी मजलिस के अंदर, अब जैसे बाप और बेटा दोनों एक मजलिस में गए हैं और वहाँ पर जाकर जो बेटा था वो उसको जगह मिल गई, वो अपनी जगह तलाश करके वो पहले बैठ गया और बाप खड़ा हुआ है, तो ये भी अदब के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। अदब का तकाज़ा ये है और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का तकाज़ा ये है कि जब मजलिस, आप तो नौजवान हैं, आप कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे, जगह तलाश कर लेंगे, लेकिन अपने वालिदैन के लिए पहले जगह तलाश करें, उनको वहाँ पर एकोमोडेट करें, उनको बिठाएँ, और उसके बाद जो है फिर अपने लिए जगह तलाश करके बैठें। अगर इकट्ठे जगह मिलती है तो इकट्ठे जो है वो बैठा जा सकता है। इसी तरीके से अगर जैसे गाड़ी है, कार के अंदर जा रहे हैं, तो वालिदैन का अदब और एहतराम ये है कि उनको फ्रंट सीट के ऊपर बिठाया जाए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी वालदा को, अपने वालिद को फ्रंट सीट के ऊपर बिठाएं,
یہ ان کا ادب ہے، احترام ہے۔ پھر کھانے پینے میں آپ ان کو پہلے پوچھیں، ان کو پہلے دیں، لباس میں اور دیگر ضروریات کی تکمیل میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے اپنے والدین کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اور پھر یہ کہ جو علماء ہیں اور بزرگ ہیں انہیں اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ بچوں کو بتائیں گے نہیں، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو یہ آداب نہیں سکھائیں گے تو ان کو کس طرح سے پتہ لگے گا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دین کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے ان کا ادب و احترام کرنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں والدین سے بچوں میں آتی ہیں، بڑوں سے، بزرگوں سے بچوں میں آتی ہیں۔ تو ہر شخص کو جو ہے وہ چاہیے کہ ادب اور احترام کے ساتھ، اب ہمارے ہاں جو ہے معاشرے میں کنیت کے ساتھ اس طرح سے نہیں پکارا جاتا، تو ہم اس کی جگہ جیسے ابو جی، ابا جی، امی جی، اماں جی، یعنی اس طرح سے کہہ کر ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ ہم کنیت کے ساتھ تو ان کو نہیں پکارتے، لیکن ہم اس طریقے سے اپنے والدین کو پکارتے ہیں، ناموں سے نہیں پکارتے۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں ان آداب کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ کسی بھی چیز کا علم جو ہے حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو علم حاصل کیا جائے اس علم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تو پھر اس کا فیض بھی ملتا ہے، اس کی برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب آپ زیادہ سے زیادہ والدین کا ادب اور احترام کریں گے تو والدین کی دعائیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب جو اچھے کرے گا، اور جو بے ادب ہوگا اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستیاں ایسی ہیں جن کا ادب اور احترام سب سے زیادہ کیا جانا چاہیے تو وہ والدین کی ہستیاں ہیں۔ تو والدین کا ہمیشہ ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے اس دنیا میں بھی عزت پائیں اور ایمان کی سلامتی پائیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا اور جنت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے والدین جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔